आदाब खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस बार हम आपको जुनूबी हिंद की एक और तारीखी बारगाह हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ लाडले मशाइख अंसारी की जियारत कराने जा रहे हैं। आपका शुमार भी जुनूबी हिंद के मुमताज औलिया इकराम में होता है। लाडले मशाइख अंसारी का ताल्लुक मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी से है। आपकी पैदाइश दिल्ली के करीब एक गाँव में 721 हिजरी में हुई। दिल्ली में ही आपकी परवरिश हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दौलताबाद तशरीफ लाए। मुख्तलिफ मकामात से होते हुए आप अलन शरीफ तशरीफ लाए और अलन शरीफ को ही अपने लिए आखिरी आराम गाह के तौर पर मुंतखब किया। आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ और हजरत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के हम असर वली हैं। आपका आस्थाना मुबारक अलंद शरीफ में वाक़ है, जो कि गुलबर्गा से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे अलन शरीफ, और जहां पर हमारे नुमाइंदे जवाद मीर मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ। जवाद मीर, इस प्रोग्राम में सभी का इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस बारगाह के अतराफ में आप मौजूद हैं, इस बारगाह का पस मंजर क्या है, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं। सना, मैं आपके तौसु से एक बार फिर हमारे नाजरीन का हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम करना चाहता हूँ। इस वक्त आपने जो इंट्रोडक्शन दिया हज़रत लाडले मशाइख अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का, बड़ा जामे इंट्रोडक्शन रहा। इस वक्त हमारे साथ अंसारी खानवादे के कुछ अहबाब मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और तालीमात क्या है। आपका विसाल कब हुआ, ये उर्स मुबारक इस वक्त चल रहा है, ये उर्स मुबारक किस ज़मन में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि हज़रत लाडले मशाइख अंसारी और हज़रत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो गुलबर्गा शरीफ के मशहूर मारूफ वली हैं, उन एक ही असर में एक ही वक्त में एक साथ रहे हैं। जो ये उर्स मनाया जाता है बड़ी मुनासिबत से मनाया जाता है। इस दरगाह की खास बात ये भी है कि दूसरे जो आस्थान है वहाँ पर जो वलीउल्लाह के विसाल मुबारक पर उर्स मनाया जाता है, मगर इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर जो उर्स मनाया जाता है हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का, ये हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब अलन तशरीफ लाए थे हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने, तो उस मुनासिबत से यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। अगर से देखा जाए तो हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शब मेराज को होता है। आपका विसाल मुबारक शब मेराज को हुआ था, मगर ये दरगाह की मुनासिबत यह है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह चूँकि पूरे दक्कन के एक बड़े वली गुजरे हैं, तो आपकी आमद की मुनासिबत से यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ ही कुछ अहबाब मौजूद हैं। मैं जाफर अंसारी खानवादे अंसारी से एक बड़े मोतबर शख्सियत है, वो बताएंगे हमें कि आपकी तालीमात वगैरह क्या थी, आपका विसाल कब हुआ, आप दक्कन कब तशरीफ लाए, आपका पस मंज़र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी जो कि लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बड़े मशहूर मारूफ हैं। आप मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो साहिब रसूल हैं, उनके नस्ल पाक में से हैं। आपके आबा अजदाद मदीने मुनव्वरा से अलग अलग वक्तों में मुंतकिल होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे, और आपकी विलादत मुबारका दिल्ली के करीब किलो खड्डी इस मुकाम पर हुई। आपकी विलादत पाक 14वीं सदी ईस्वी के दूसरे दहाई के आखिरी में या 14वीं सदी के दहाई के तीसरे दहाई के इब्तिदा में दिल्ली शरीफ में हुई, और आपकी इब्तिदाई तालीम वहाँ हुई। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी को मुंतकिल किए, तो उस वक्त तमाम सूफिया इकराम घरानों के साथ आपका घराना भी आपके दादा जान और आपके वालिद मोहतरम के साथ आप अपने अहद तिफली में दौलताबाद आकर मुंतकिल हुए। वहाँ पर हज़रत बाजन रहमतुल्लाह अलैह जो एक मशहूर बुज़ुर्ग थे, उनके मदरसे में आपने दाखिला लिया। उसी मदरसे में हज़रत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हम जमात थे, हम मासर बुज़ुर्ग हैं। दोनों की इब्तिदाई तालीम वहाँ हुई। वहाँ पर हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्तिदाई तालीम के साथ साथ दक्कनी ज़ुबान पर भी वहाँ पे दक्कनी ज़ुबान की भी तालीम ली, और कुछ अरसे के बाद आपका खानवादा फिर दिल्ली से ये दौलताबाद से दिल्ली मुंतकिल हुआ। वहाँ पर कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत पीर नसीम चिराग दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक़दस पे आपने बैत की और सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हुई, और आपको हज़रत पीर नसीम चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत से भी नवाजा। आपके पीर मुर्शिद के हुक्म पर आप उनके विसाल मुबारक के बाद लगभग 761 हिजरी में दिल्ली से दक्कन की ओर मुंतकिल हुए। दौलताबाद
बहुत सारे मकामात से गुजरते हुए बिलखुसूस आपने अजमेर शरीफ पर हाज़िरी दी और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और बड़े ही वहाँ पे आपने बड़े ही अक़ीदत से हाज़िरी दी और आपकी आंखों में आंसू थी। ये आपका वहाँ हाज़िरी देना जिस तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो हाज़िरी दी थी उसकी याद दिलाता है। तो आप दौलताबाद आए, वहाँ से फिर गुलबर्गा शरीफ उस वक्त के एहसानाबाद में दाखिल होते हैं। वहाँ पर हज़रत सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होती है। हज़रत से मुलाकात होने के बाद हज़रत से अपना इरादा ज़ाहिर करते हैं कि मैं इसी सरज़मीन पर कहीं ठहर जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई मुकाम बताइए। तो आपने कहा कि गुलबर्गा से नॉर्थ की तरफ एक कस्बा है अलन बोलकर, वहाँ पर जाओ और क़याम करो। तो हज़रत से वहाँ गुफ्तगू होती है। उसके बाद हज़रत लाड़े मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह तआला अलैह गुलबर्गा से होते हुए अलन शरीफ आते हैं। आपकी खुसूसियात ये भी है कि आप जब हिजरत कर रहे थे तो आप ऊँटनी पर सफ़र करें। हिजरत के वक्त ऊँटनी पर सफ़र करना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। उस सुन्नत को भी अदा करने का आपको शर्फ हासिल हुआ। आप हजरत अच्छा और एक इस तरह की बात सामने आती है कि तारीखी हक़ाइक़ में भी इस तरह के कई सफ़रनामों में भी यहाँ का जिक्र मिलता है कि एक सब यहाँ पर जो उर्स लगता है उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बताया जाता है। अच्छा, क्या है उसका तारीख़ी पस मंज़र? कई एक सफ़रनामों में यहाँ की दरगाह का, यहाँ के उर्स का तस्करा मिलता है। अगर से हम 400 साल पुराने अगर सफ़रनामों का अगर से तस्करा करें तो वहाँ पर यहाँ के उर्स का वगैरह का हम भी देखते हैं कि आज भी नज़र आ रही है कि एक लंबा सफ़र है, एक लंबी कई दुकान वगैरह कई तरह के मसनूआत का यहाँ पर नुमाइश लगी गई है। तो क्या है इसके किस सफ़रनामे में इसका तस्करा मिलता है? सर, असल बात यह है कि सरकार लाड़े मशाइख रहमतुर रिज़वान 783 हिजरी 27 रजब को आप इस दुनिया दारे फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। जिस तरह से आपने कहा आपका उर्स शरीफ उस वक्त भी आपके विसाल के तारीख़ पर शब महराज की रात एक छोटा सा मुकामी तौर पर उर्स होता है जिसमें संदल माली होती है। मगर ये जो उर्स 9-10 रबी सानी को सरकार बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह जब दिल्ली से दक्कन में हिजरत फरमाए 803 हिजरी में, तो उस वक्त आपको पता चला कि आपके पीर भाई खालाजाद भाई हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी का विसाल हुआ है। तो उन्होंने उस वक्त आपकी क़ब्र अक़दस पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की। तो उस वक्त खानवादे के लोग बंदा नवाज रहमतुल्लाह रिज़वान की आमद के इसमें एक बड़ा जश्न मुनक़िद किया। वो जश्न एक उर्स में तब्दील हुआ, वो आज तक चला रहा है। असल में जो 9-10 रबी सानी को हज़रत लाड़े मशाइख का उर्स मनाया जाता है, असल में जश्न आमद बंदा नवाज है। और जो सीना बा सीना रिवायतें चलती आई उसके मुताबिक ये भी है कि सरकार बंदा नवाज 11 या 12 उर्स शरीफ आपके मुसलसिल मनाए और उन्हीं की निस्बत से है। जिस तरह से आपने इसका तारीख़ी पस मंज़र के बारे में आप कहा, बिल्कुल सही बात है सर। जब 1466 से 1472 के दरमियान पहला रूसी सयाह अफ़ान आसी निकितन जब हिंदुस्तान बिलखुसूस दक्कन में आया था, वो बहमनी सल्तनत की वो उसकी तारीफ़ वो तौसीफ़ सुनकर उसको देखने के मुलाहिज़ा करने की नीयत से आया, तो वो शख्स मालाबार कोकन दक्कन का पूरा हिस्सा फिरा, यहाँ तक कि श्रीलंका भी गया। जब उसको अपने मुल्क रूस की तरफ रवानगी का वक्त आया तो वो शख्स बिदर से होते हुए अलंद आया। तो उस इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त ये आपका जो 1 रबी सानी से लेकर 10 रबी सानी तक जो 10 रोज़ा उर्स उस ज़माने में मनाया जाता था बड़ी शान और शौकत से, तो उसने अपने आँखों से मुशाहिदा किया। तो उसको अपने तजुर्बात के बिना पर यह कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की सरजमीन का सबसे बड़ा उर्स है। उसने अपने सफ़रनामे वॉयेज बियॉन्ड 3 सीज़ यानी 3 समंदरों पार वाला सफ़र इस अपने डायरी में ये अपने सफ़रनामे में इस बात को उसने नोट किया है। और रशियन गवर्नमेंट जब उसकी डायरी को जो रूसी ज़ुबान में थी उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा जब किया तो ये वाक़या उसमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हिस्ट्री ऑफ मिडवेल दक्कन रिटन बाय H.K. शेरवानी साहब एंड P.B. जोशी, उन्होंने भी अपनी किताब में ये उर्स का जिक्र निकेतन के हवाले से किया है, मेंशन किया है। उनका उस किताब का पेज नंबर 222 पर ये आपको मिलेगा। ये बहुत ही ऑथेंटिकेट तारीख़ है। यहाँ तक कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब वज़ीर आज़म बने, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, तो आप रूस का दौरा किया। उस वक्त रूस की हुकूमत ने आपको तोहफे में एक किताब दी थी, जो किताब रशियन गवर्नमेंट की तरफ से छपी हुई थी। वो किताब में ये अफ़ान आसी निकेतन का जिक्र है। अफ़ान आसी निकेतन जहाँ जहाँ गया जो डिस्क्रिप्शन उसने लिखा है उस किताब में दूसरे मकामात के साथ अलंद का जिक्र है। और अलंद में बिखुसूस हज़रत लाड़े मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का भी जिक्र फरमाया। तो इससे ये पता चलता है कि आपका उर्स बहुत ही तारीख़ी और बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। जवाब बड़े ही तफसील के साथ तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, इस दरगाह से क्या कुछ पैगामात और तालीमात दिए गए?
बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उर्स मरासिम शुरू है। हम थोड़ा सा छत के बालाई हिस्से पे अगर से हम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम, हम नीचे नहीं जा सक रहे, मगर यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जितने ये इस बारगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम यहाँ पर अकीदा रखते हैं, क्योंकि अब वो वक्त हमारे पास उतना नहीं है कि हम गैर मुस्लिमों को भी यहाँ ला सके। मगर हम आपको बताएंगे अपनी जब हम इस ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उससे हम बताएंगे कि किस तरह से गैर मुस्लिम भी यहाँ पर अकीदतमंद रखते हैं। तो क्या आपकी तालीमात वगैरह थी जनाब खिजर अंसारी, डॉक्टर खिजर अंसारी साहब इस पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह से यहाँ ये जो बारगाह है, किस तरह से गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, किस तरह से यहाँ पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, किस तरह से अकीदत और एहतराम के साथ इस बारगाह पे हाजिरी देते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं किस तरह से ये मरकज जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज है। ये अलन शरीफ एक तारीखी मुकाम है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें मुस्लिम है, लिंगायत है, जैन है और आपके दूसरे भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं। लेकिन तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये अक़ीदा, पुख्ता अक़ीदा है कि हज़रत के बारगाह में हाजिर होते हैं और यहाँ से फैज़ व बरक़ात पाते हैं। दूसरी बात, आपकी तालीमात जो हैं, ये तालीमात जो हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह के कहने पर आप इस मुकाम पर ठहरे और यहाँ पर जो है अपने दीन और इस्लाम की इशाअत के लिए काम किया। और आपके पीर व मुर्शद तो नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन हज़रत औरंगाबाद में जो ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब है, उनकी परवरिश में आपका बचपन गुजरा और वहाँ से जो है आपने ये तमाम रुमूस की जो तालीमात हैं उन्होंने हासिल की, फ़िक़ा की, नुजूम की, अहादीस की, इसके कुरान मजीद के, और इन तमाम तालीमात को जो है आपने वहाँ से सीखा। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद वही इशाअत जो है पूरे यहाँ इस ताल्लुक़े में, उस वक्त ताल्लुक़ा नहीं था, एक मौज़ा था, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना दीन की इशाअत की। और यहाँ पर आज हम लोग उन्हीं की मुनासिबत से, उनके ख़ानदान से जो है यहाँ पर। और एक बात बताऊँ आपको कि यहाँ पे सज्जादा नशीन नहीं है, सज्जादगी नहीं है, इसलिए कि हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की शादी नहीं हुई थी, तो उनके भाइयों की औलाद से तमाम हम लोग हैं। और तमाम यहाँ के जो मरासिम हैं, यहाँ कारबारी, मुतवल्ली, दीवान, इन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें सुपुर्द है। यही लोग जो है यहाँ के मरासिम वगैरह देते हैं और तमाम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अक़ीदे से हाजिर बारगाह में होते हैं। अच्छा, इस तरह का भी एक वाक़या मिलता है कि यह हज़रत की आमद से पहले यहाँ पर एक कोई ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पर जो है औरतों को जो है इस तरह से मुनासिब उनके साथ सलूक नहीं किया जाता था। क्या रिवायत बताई जाती है इस तरह की? क्या इसके तारीख़ी वाक़यात है? बताया जाता है कि आज भी अगर से कोई शादी होती है तो आज भी जो है पहले जो है 9 बहाता जोड़ा आकर अब हज़रत की बारगाह पे हाजिर देता है, चिरागान चलता है। क्या किस तरह की रिवायत थी यहाँ पर? क्या तारीख़ी इसका हवाले मिलते हैं? सर, आप जिस तरह से कहा, आपको मालूम है बुजुर्गान दीन वही सरजमीन पे गए जहाँ पे इंसानियत राह रास्त से भटकी हुई थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उनको राह रास्त पे लाना, उनको इंसानियत का दर्स देना, उनको एक खुदा की वहदानियत से वाकिफ कराना। और ख़ास तौर पे आपने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र फरमाया, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, दरगाह शरीफ के कुछ मरासिम ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम आज भी अदा करते हैं। यहाँ के जो फुलारे हैं, ख़ानदानी फुलारे, वो भी लिंगायत धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे चीज़ें आपको देखने में मिलेगी। तो आपको मालूम है इस रीजन में लाड़प्पा नाम का एक सरनेम नाम मिलता है। वो लाड़प्पा नाम उनकी तहजीब में नहीं है, बल्कि लाड़े मशाइख की निस्बत से वो लाड़प्पा रख लेते हैं, तो इनकी बड़ी है। और इस इलाके में कुछ देहातों के नाम भी, जैसे कि लाड़ चंचुली है, लाड़ मुगली है, ये जो आपको यहाँ नाम मिलते हैं ये असल में इन्हीं की निस्बत से मिलते हैं। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जहाँ पर भी खराबियाँ होती थी बुजुर्गान दीन वहाँ जाकर उसको दुरुस्त फरमाते और इंसानियत को राह रास्त पे लाते। हमारे साथ यहाँ पर कई एक ज़ायरीन में मौजूद है। ये हमारे साथ एक साथ में आए हैं जनाब मेराजुद्दीन साहब, जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर अकीदतमंद है, काफ़ी अरसे से यहाँ पर। अच्छा सर, कब से आ रहे हैं आप ये दरगाह शरीफ पर? जब से हम होश संभाले हैं बराबर पाबंदी से हाजिरी देते हैं, चूँकि हम गुलबर्गा से हैं और गुलबर्गे वाले जो बंदा नवाज की जो रिवायत है उनकी उसको कायम भी रखते हैं और पूरी अकीदत भी रखते हैं। हज़रत मखदूम अंसारी, लाडले मशाइख अंसारी जो है, हम और बंदा नवाज ऐसा है जैसे हमारे दो आँख है, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। हम लाडले मशाइख अंसारी को जाओ या बंदा नवाज को जाओ, क्योंकि उनका बुजुर्गों का भी एक अटूट था रिश्ता, उस रिश्ते को आज भी हम निभा रहे हैं।
अच्छा यहाँ पर और एक बात बताई जाती है कि और एक जो दरगाह शरीफ है, गोगी शरीफ की दरगाह शरीफ, जो चंदा हुसैनी के नाम से जाना जाता है, जो हजरत लाले मशाक अंसारी, दो दरगाह ऐसे माने जाते हैं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि जो खानदान जो अहले खाना जो हजरत लाले मशाक अंसारी को रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, वो हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों के खानदान से शादी ब्याह के तक मरासिम नहीं करते। अच्छा, इसकी क्या तारीखी हैसियत है, क्या बताया जाता है, क्या इस तरह की कोई राइवलरी थी? कैसा बताया जाता है कि जो चंदा हुसैनी के मानने वाले हैं वो लाले मशाक घर की बच्ची नहीं करते, जो लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं वो हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह घर के मानने वालों से लड़की से शादी नहीं करते? क्या है सर इसकी तारीखी हकीकत क्या है? मैं सर आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने बहुत ही एक तारीखी गलती को इस्लाह करने के ज़िम्मन में सवाल फरमाया। आपको ये बताऊं, सरकार लाले मशाक रहमत-उज़-ज़ान का विसाल पाक 783 हिजरी में हुआ। उस वक्त अभी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पैदा ही नहीं हुए थे। तो पता चला कि चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और लाले मशाक रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने के बुजुर्ग नहीं हैं। ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि लोग जो होते हैं मनगढ़ंत रिवायतें पैदा की, उसको बनाया गया। दोनों खानवादे के लोग, खानवादे हज़रत लाले मशाक अंसारी और खानवादे हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों खानवादे इस बात को इनकार करते हैं। बिलखुसूस मरहूम डॉक्टर तैयब अंसारी साहब जो बड़े अदीब गुजरे हैं, वो सरकार लाले मशाक रहमान पर एक जामिया की तसन्नीफ भी, सुवाने हयात भी आप लिखें खुतबे दखन के नाम से, उनका भी ये कहना था कि उन्होंने उस बात को सरासर पे कहा करते थे। उन्होंने कई जगह पर लिखा है कि वाक़या मनगढ़ंत है, और उन्होंने अपने ज़माने में गोगी शरीफ के जो शहजादा नशीन हैं उनको बुलाकर हमारे यहाँ प्रोग्राम किया था, और आप वहाँ जाकर प्रोग्राम किए। तो इस तरह की ये मनगढ़ंत रिवायत है। हम अवाम उन्नास से बिलखुसूस अलंद और शाहपुर तालुक़े के जो हजरात हैं उनसे इल्तिजा करना चाहूँगा, और दोनों बारगाह के दोनों बुजुर्गों के मानने वाले जो अक़ीदतमंद हैं इस तरह के खुराफात में ना रहे। बुजुर्गों का काम तो जोड़ना है ना कि तोड़ना। वो तो गैरों को भी अपना बनाती हैं, गैरों को भी अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है सर, ये मनगढ़ंत रिवायत है। और दोनों बुजुर्ग हम सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, जब सरकार लाले मशाक हयात थे तो चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पैदा भी नहीं हुए। तो बात इससे पता चलती है कि उनके अंदर कोई रिवालवरी या दुश्मनी नहीं थी, और बुजुर्गों में एक दूसरे के लिए नहीं है दुश्मनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो ये हमारी सोच गलत है, हम इसकी इस्लाह फरमा कर लें। अच्छा, क्या तालीमात ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह और हजरत लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में गुजरे हैं, तो दोनों की तालीमात में आप क्या एकसानियत, सिमिलरिटी देखते हैं? असल में दोनों खालाजाद भाई हैं, और एक ही इलाके में आपकी विलादत, दोनों बुजुर्गों की विलादत दिल्ली में हुई। दोनों की विलादत में तकरीबन 1 या 2 साल का इतना ही फ़र्क है। तो दोनों की तालीम भी एक साथ हुई, और चिश्तिया सिलसिले के, और ख़ास करके दोनों एक ही पीर के मुरीद हैं और खलीफा हैं। आपको मालूम होगा जब लाले मशाक रहमत रिजवान जब पीर नसरी चाँद रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल की तो उनकी उम्र बहुत आखिरी उम्र में थी। तो उस वक्त आपने फरमाया कि बेटा अलाउद्दीन, तुम मेरे मुरीदीन में से किसी एक को चुन लो, ताकि मैं जो तालीम दे चुका हूँ मेरे सिलसिले की वो तालीम तुम्हें वो दे, ताकि मैं ज़ईफ़ी की वजह से आपको नहीं दे पाऊँगा। तो लाले मशाक रहमत रिजवान ने बंदा नवाज रहमत रिजवान का कोच सेलेक्ट किया और उनके साथ रहकर अब इस सिलसिले की तालीमात हासिल की। तो दोनों की तालीमात में यह है कि भाईचारगी, मोहब्बत, टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये ख़ास करके जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं इस पर आपने ज़्यादा फोकस किया। उसी बिना पर आज इनको सिर्फ अहले ईमान ही नहीं बल्कि गैर लोग भी इनको बड़ी अक़ीदत से मानते हैं। आपने जिस तरह से कहा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान से ज़्यादा गैर मज़ाहिब के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे। उसकी असल वजह यही है कि उनके तालीमात को देखते हुए लोग जाहिर सी बात है, और जो बारगाहें हैं गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, ऐसी तस्वीरें हमको सामने अब देखने को मिलती हैं। जवाद, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, इस तरह की बारगाहें जो होती हैं वो इल्म की शमा भी रोशन करवाती है, माशरे के एक तबके को इल्म के नूर से आरास्ता करती है, वहीं फलाही काम भी अंजाम दिया जाता है। तो क्या इस बारगाह से भी किसी तरह की फलाही काम और तालीमी काम को भी अंजाम दिया जाता है? अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस बारगाह में जो है हजरत लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह जो है हजरत ख्वाजा गैसुद्दराज बंदे नवाज के हम असर रहे हैं, तो यहाँ पर अदबी खिदमात भी रही हैं, यहाँ पर इदारे के तहत कई एक फलाही खिदमात भी अंजाम देती होंगी। तो क्या इदारे के तहत क्या क्या फलाही खिदमात अंजाम दिए जाते हैं, और आपकी अदबी खिदमात क्या हैं, किस तरह से जो है फैज़ का काम यहाँ से जारी है? आपको बताऊँ कि 1978 में तैयब अंसारी की सदारत में यहाँ पर पहला यूम खुतबे दक्कन के नाम से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। उसी के साथ साथ एक नातिया और मनक़बती मुशारा हुआ। बाद में इस मुशारे की इफ्तिताह के लिए हम बारगाह बंदा नवाज के साबिक़ सज्जादा नशीद उस वक्त के
اور قبول اللہ حسینی کے سجادہ دونوں سجادگان کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا تھا اور انہی کی صدارت میں وہ ادبی کام کا ایک آغاز ہو گیا. اس کے بعد آج تک الحمدللہ وہ کام چل رہا ہے، جیسے کہ سیمینارز ہوتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے جو ہے مشاعرے ہوتے ہیں. اچھا، اس طرح کا بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جو نظام گورنمنٹ میں یہاں پر ایک بڑی ایک وسیع اور لائبریری ہوا کرتی تھی جس میں جو ہے بڑی کتابیں ہوا کرتی تھی. کس طرح کی اس ٹائم پہ کیا ورثہ تھا وہ، کس طرح کا ورثہ ضائع ہوا ہو؟ یہ تو اس وقت کے حضرت لاڈلے مشاق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو کتب تھے وہ اور ان کے ہم اثر بزرگوں کے کتب تھے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بارگاہ میں کتب خانہ تھا. وہ کتب خانہ پولیس سیکشن سے پہلے کسی وجہ سے نظر ہو گیا ہو، آتش نظر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو اوریجنل مواد ہے وہ ہم سے ضائع ہو گیا. اس کے بعد میں تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر طیب انصاری اور ان کے بھائی وغیرہ مل کر جو ہے یہاں پر مواد جمع کیا، دوسروں سے معلومات حاصل کیے اور ایک کتابی شکل قطب دکن کے نام سے انہوں نے شائع کی. اچھا سر، ادارے کے تحت یہ درگاہ شریف ہے، بڑا احاطہ ہے، کافی درگاہ کی آبندی وغیرہ بھی ہے، تو اس فلاحی کام کیا انجام دیتے جس سے کہ جو ہے ملت کو، جس سے تمام عالم انسانیت کو اس سے فائدہ ہو؟ اس طرح کیا کیا فلاحی خدمات انجام دیتے؟ اس ادارے سے ہمارے پاس جو ہے دینی اور دنوی دونوں کام دل کے روشن چالو ہے. ایک تو یہاں پر جو ہے مدرسہ ہے، مدرسے میں جو ہے آپ رہنے کا اہتمام بھی ہے، کھانے رہنے کا، اور حفظ اور وہ جو بھی ہے اس کی تعلیمات جو ہے یہاں پر دے. اس کے علاوہ ایک ہم جو ہے انگلش اسکول کا افتتاح کیا. آج وہ جو ہے الحمدللہ POC جو ہے نا تک پہنچ چکا ہے وہ. اور اسی سے جو اس اسکول میں ہمارے کمیونٹی انصاری برادری کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. یہاں تک مفت، اور دوسرے بھی لوگوں کے جو ہے بچوں کو جو آتے ہیں اگر وہ معاشی حالات سے کمزور ہے تو ان کو جو ہے ہم یہاں فیس نہیں لیتے، بلکہ ہمارے ادارے سے جو ہے ان کو یہ تعلیم کا کام ہم جاری رکھے. دارالفتہ وغیرہ یہاں پر وغیرہ نہیں ہے. یہاں پر یہ جو ہے وہ عالم میں جو قاضی ہے ان ذمہ دار آدمی ہے تو وہاں پر ہوتا ہے. یہاں ہمارے پاس وہ نہیں ہے قاضی کا دارالفتہ وغیرہ. جی جی. جب بعد ہم نے اس بارگاہ کی پس منظر کے حوالے سے تعلیمات اور ساتھ ہی ساتھ خدمات پر روشنی کی طرف سے ڈالی گئی ہے، لیکن اگر آخر میں میں کہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی صاحب ایسے موجود ہیں جو نعت یا منقبت پڑھتے ہوں تو اس پروگرام کی نوعیت میں اضافہ ہو جائے گا. کیا کوئی شخص یا صاحب ایسے موجود ہیں جو نعت پیش کر سکتے ہیں، منقبت پیش کر سکتے ہیں؟ بولا تھا جی سنا، ہم اس معاملے میں ہم نے ایک جناب کو ریکویسٹ کی تھی مگر وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، تو اس لیے ہم وہ نعت ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت کی شان میں منقبت کے لیے پیش کیا جائے کہ ہم جو نعت کی شکل میں، مگر جن موصوف کو ہم نے درخواست کی تھی وہ کسی ناگزیر وجوہات پہ نہیں آ سکے ہیں. تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اس تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے. حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے. تو کیا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ دکن کے وصال کے وقت حضرت لاڈلے مشاق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کیا واقعہ ہے، اس پر ہمارے جعفر انصاری صاحب روشن ڈالیں گے. سر کیا واقعہ ہے؟ سر آپ نے بالکل صحیح کہا. جب میں نے جس طرح سے اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب لاڈلے مشاق رحمۃ الرضوان دکن کی سرزمین آئے، گلبرگہ میں جب آپ کا قیام تھا، اس وقت محمد شاہ اول بہمنی سلطنت کے دوسرے بادشاہ کا دور چل رہا تھا. تو اس دوران بادشاہ کے التجا پر اور بادشاہ کے جو وزیر تھے سیف الدین گوری وہ سرکار لاڈلے مشاق رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کے دعوت دونوں کی دعوت پر آپ وہاں پر چند دن قیام کیے اور سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ سے ملاقات کی. تو اس وقت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے لاڈلے مشاق رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت میں اور پھر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کب آؤں؟ تو حضرت نے ان کو کچھ صوفیانہ انداز میں کہا کہ تم ہمارے پاس آنا ہی چاہتے ہو تو تیاری کے ساتھ چہارشنبے کے دن آنا، اس طرح سے کہا. تو حضرت دونوں بزرگوں کی آپس کی راز و نیاز کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھ میں آئی، عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 700 لگ بھگ 781 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اس دن مطلب جو جس دن کی طرف جس چہارشنبے کی طرف اشارہ کیا تو وہ آ جاتا ہے. تو فجر کے بعد سرکار لاڈلے مشاق انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علن سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر گلبرگہ کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. ساتھ میں آپ مشقیزہ پر پانی لیتے ہیں، کفن دفن کا سب سامان اشیاء ساتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں. شیخ روزہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت
आपके पोतरे हजरत सिराजुद्दीन शेख दक्कन के पोतरे शहजादा नशीन थे, उस वक्त वो मौजूद थे। तो सरकार लाड़े मशाइख रहमतुल्लाह को देखा और पूछा कि हजरत ये सब चीज़ें लेकर क्यों आए। उन्होंने कहा कि आपके दादा जान का हुक्म था, आया हूँ, आपके दादा जान का हुक्म पर आया हूँ। तो समझ में नहीं बात, ये कफन दफन का मामला था, तो लोग तफसील थोड़ा के सा साथ बेचैन रोशनी थे। डाली जा रही है सरकार और इस वक्त जो सीधी तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पुश्त में जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो काफ़ी मुनव्वर और मुअत्तर हैं और दिलों को सुकून फराहम करने वाली हैं। जवाद, आपका शुक्रिया और हमारे नाजरीन को ज़ियारत कराने के लिए तो जुनूबी हिंद की एक बारगाह की आप ज़ियारत कर रहे थे। फिलहाल इसी के साथ